आज हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो स्लाइड है उसके अंदर अगर कोई पिक्चर ऐड की जाए तो पिक्चर के फ्रंट पे कैसे लिखा जा सकता है या उसकी साइड पे। तो चलें, सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हमने एक पिक्चर लेनी है। पिक्चर हमने ये सेलेक्ट की है, इसको इंसर्ट कर लिया, पिक्चर ये आ गई है। मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि जितना ये साइज़ बड़ा दे रही है उसकी वजह से हमें इसमें डिस्टरबेंस आ रही है। तो ये हमारे पास है पिक्चर जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं। आप देखें, आप चूँकि हम यहाँ पे पेज लेआउट की बात कर रहे हैं तो अब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करके देखें, पिक्चर पहले से सेलेक्ट है। ये जो डॉट से आपको नज़र आ रहे हैं इससे पकड़ के आप पिक्चर को थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं जैसे आप उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ के आप इधर उधर अभी नहीं मूव हो रही है, हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से देखें पिक्चर्स को हम किस तरीके से देखें। आप अगर डिज़ाइनिंग में साथ में इसके लिखना चाहते हैं तो देखें ये साथ लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर टाइप में लिखना चाह रहे हैं तो ये है, ऊपर नीचे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे, अगर पिक्चर को पीछे रखना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं और यहाँ पे पिक्चर फ्रंट पे और टेक्स्ट पे बिहाइंड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट वे हैं कि एक पिक्चर अगर हमें ऐड करनी हो, उसके ऊपर और नीचे को राइटिंग करनी हो तो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे ही हम इसको ठीक करेंगे ये पिक्चर का साथ राइटिंग का स्टाइल भी बदल जाएगा। अब हम इसको पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से वेर टेक्स्ट पे जा चुके हैं। इसी तरीके से आप पिक्चर को टेक्स्ट के बिहाइंड भी कर सकते हैं, फ्रंट पे कर सकते हैं। तो बिहाइंड और फ्रंट से ये होता है कि आपके जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास जो रिटन टेक्स्ट है इसको हम पिक्चर के ऊपर या नीचे ला सकते हैं इन डिफरेंट स्टाइल की मदद से। तो इसमें हमारे पास है अलाइन लेफ़्ट, इसी तरीके से हमने इसको राइट पे भी ले जा सकते हैं। लेफ़्ट है, सेंटर पे ले आए हैं इसको पिक्चर को, और ये हमारे पास है राइट पे है। और अगर बॉटम में लेके जाना चाहें तो हम इसको बॉटम या टॉप पे, अभी क्लिक हो गया है तो टॉप पे आ गई है। होप सो कि आप ज़रूर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, उसको सेटिंग उसके ऊपर नीचे लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम रेफरेंसेस को देखेंगे, बट हम एक स्लाइड छोटे साइज़ की इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोग थोड़े से टाइम देकर एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से सीख सकें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू होते हैं, सीखना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर छोटी स्लाइड से जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी होने के सूरत में वो खुद प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो इसलिए स्लाइड का साइज़ छोटा रखा जाता है जो मैं 4 से 5 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।